हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। आप देख रहे हैं इंफैटिक क्लास और मैं हूं सियास। देखेंगे टेंस का दूसरा क्लास है। टेंस का इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। आज टेंस का पहला काइंड्स पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है 12 टेंस में सबसे ज्यादा बड़ा टेंस आपका यही है। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा, पूरा नहीं, अभी बहुत इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, नहीं एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है। तो देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का पहला काइंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंबल क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका पहचान है, इसका सिंबल है। सिंबल का मतलब पहचान। क्या पहचान है? तो वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं हंसता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं कनपट्टा उड़ाता हूं, ऐसा कहीं भी रहेगा ता है, ती है, ते है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई पूछ देगा कि सिंपल प्रेजेंट का आपने पहचान तो बता दिया, वर्ब के लास्ट में लगा रहेगा ता है, ती है, ते है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा ये तो बताइए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V1 क्या है, V5 क्या है, मैंने आपको बताया था। V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म और V5 मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो V1 V5 देख ही लेते हैं, इतना टेंशन क्या लेना है भाई। V1 आपने पूछा, V5 पूछा, मैं बताऊंगा और डिटेल करके। ठीक है, V1 को बोलते हैं प्लूरल वर्ब। क्या बोलते हैं? V1 को बोलते हैं प्लूरल वर्ब और V5 को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। इतना क्लियर हुआ ना कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होगा ना वो आपका होगा प्लूरल वर्ब और वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। तो देखिएगा, मतलब V1 से हमको V5 बनाना है, मतलब प्लूरल वर्ब से बनाना है सिंगुलर वर्ब, तो S और ES लग जाएगा ना। अगर V1 के लास्ट में अगर इसके ये सब क्या है, V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है, इसके लास्ट में अगर S या ES लग जाएगा ना तो वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, मतलब V5 होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कोई भी वर्ब के लास्ट में S या ES ऐड कर देंगे वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, V5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने यहाँ गो लिखा, अच्छा ठीक है आ जाएगा। हमने यहाँ लिखा गो और गो में यस लगा दिया तो गोज, तो गोज आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब V5। हमने यहाँ लिखा ईट, ईट में लगा दिया एस, ईट्स, तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब V5। रन का रन में लगे रन्स, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब V5। टीच का टीचेस, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कब बनता है? एस और एस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनता है, उसका एक और नाम है V5 और V1 का एक और नाम होता है प्लूरल वर्ब और V5 का सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए। अच्छा, कभी आप गौर किए हैं? आई गो होगा, मैं जाता हूं तो आई गो की आई गोस, तुम पढ़ते हो, यू रीड की यू रीड्स, वह आता है तो ही कम होगा कि ही कम्स होगा। इसका जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है कि आई गो होगा कि आई गोज होगा, यू प्ले कि यू प्लेस। सुनिए, सिंगुलर सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जहां पर वन का बात करें, ही, शी, वन नेम, यूसियन। यूसियन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर, राइस, मिल्क। तो आपका ही, शी, वन नेम, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक का बात करता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है? V5। वर्ब का कौन सा फॉर्म? पांचवा फॉर्म, मतलब सिंगुलर वर्ब का एक और नाम क्या होता है? V5 या V5 को क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब। V5 को सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर वर्ब को V5, V1 को प्लूरल वर्ब या प्लूरल वर्ब को V1, बात वही है। ठीक है, अब आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को आपका हो गया, अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पर। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है? यू, दे, वी, पीसीएन। एशियन का पीसीएन होता है, जैसे कि बॉय आपका एशियन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और बॉयज आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में पीसीएन, मतलब प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये पीसीएन है। आई को भी रखा गया है पीसीएन में, कौन सा सब्जेक्ट में? प्लूरल सब्जेक्ट में। आप बोलिएगा सर आई का मतलब तो मैं होता है, तो सिंगुलर ना, नहीं, आई का कहीं भी यूज में सिंगुलर नहीं है, पूरा हर जगह ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, इसलिए आई को कहां रखा है? प्लूरल सब्जेक्ट में। मोर देन वन नेम,
एक नाम से ज्यादा रहेगा वो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यू में, दे में, वी में, पीसीएन, आई, मोर देन वन में क्या लगाएंगे? V1। कहां लगाएंगे? V1। और V1 V5 क्या होता है आपको पता है? V1 V5 क्या होता है आपको पता है? ठीक है, और V1 V5 क्या होता है आपको पता है? ठीक है, तो अब गौर करेंगे कहां पर लगेगा V5, कहां लगेगा V1। ठीक है, तो हमने बता दिया है कि V1 क्या है, V5 क्या है, हमने पूरा लिख कर बता दिया। हमने ये भी बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट सब लिख कर बता दिया। अब आपकी बारी है, क्योंकि जब आप करेंगे रॉक सब होंगे शॉक्ड। सुनेंगे, वह पढ़ता है, तो वह का इंग्लिश बनाइए पहले। वह पढ़ता है, वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। पढ़ना का इंग्लिश, पढ़ता है भाई मतलब पढ़ता, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना का इंग्लिश रीड। रीड होता है ना, तो पहले ही रीड लिखिए। अब बताइए, ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यहां है, और ही में क्या लगेगा? V5। और V5 में एस और यस लगा होता है। V5 में एस और यस लगा होता है, देख लीजिए। गो का गोस, ईट का ईट्स, रन का रन्स, टीच का टीचेस, प्ले का प्लेस, कम का कम्स। देख रहे हैं ना, तो ही रीड होगा कि ही रीड्स होगा? तो ही रीड्स होगा भैया। क्या होगा? ही रीड्स होगा। कोई दिक्कत है क्या? ही रीड की ही रीड्स? ही रीड्स होगा, है ना, हमने पूरा लिख दिया है। ही क्या होगा? रीड्स होगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो मैंने देख लिया, ही रीड नहीं ही रीड्स होगा। अब आगे देखेंगे, मैं पत्र लिखता हूं, टेंशन नहीं है, लास्ट में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, वो सिंपल प्रेजेंट होगा। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं पत्र लिखता हूं, मैं का इंग्लिश क्या होता है जी? आई। मैं का इंग्लिश आई। आई देखिए इसमें कहां लिखा हुआ है? सब्जेक्ट में। कहां? आई यहां लिखा हुआ है। और आई कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है? V1 लगता है। देखिए लिखा हुआ V1। तो V1 में तो एस और एस लगा हुआ नहीं होता है। तो मैं पत्र लिखता हूं, तो लिखना का इंग्लिश राइट, लिखना का इंग्लिश राइट। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब आई राइट्स यहां पर नहीं होगा, आई राइट्स नहीं होगा, आई राइट अ लेटर होगा। क्लियर है ना? आई राइट अ लेटर होगा। पता है आपको कि आई में क्या लगेगा? V1। आई में क्या लगेगा? V1। तो आई राइट अ लेटर होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश बना लीजिए पहले। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? तो वे लोग का इंग्लिश दे होता है, मुझे भी पता है थोड़ा सा। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, मुझे पता है। वे लोग का इंग्लिश दे होता है। और दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश रन होता है। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। तो दे रन होगा कि दे रन्स होगा? हमको भी नहीं पता, हम देख के बताएंगे आपको। दे में क्या लगेगा? देखिए लिखा हुआ पेपर, दे में क्या लगेगा? दे में आपका लगेगा V1। ठीक है, दे में क्या लगेगा? V1, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे में क्या लगेगा? V1। तो दे रन की दे रन्स? तो दे रन होगा। सही है। अगला है, मोहन और सोहन हंसते हैं, तो क्या होगा? मोहन लिखिए एंड सोहन, दो नाम है, करण है, अर्जुन है, दो नाम है। तो देखिए पीसीएन, या ऐसे कर सकते हैं मोर देन वन नेम, एक नाम से ज्यादा है, एक नाम से ज्यादा है ना जी, तो कौन सब्जेक्ट हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा? V1 लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो मोहन एंड सोहन, हंसना का लाफ, तो लाफ की लाफ्स, लाफ होगा, क्योंकि V1 लगेगा ना, V1 लगेगा। तो मोहन एंड सोहन लाफ होगा। चलिए, आपकी फरमाइश होगी और मेरी अजमाइश होगी, देखा जाए प्लीज आगे। हम लोग कमाते हैं, अच्छा हम लोग कमाते हैं, तो हम लोग का पहले इंग्लिश क्या होता है? पहले हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? पहले बनाइए पहले, तो वी होता है, वी। चलिए हम लोग, कमाना का इंग्लिश अर्न, चलिए अर्न लिखते हैं। एक मिनट, तो अर्न की अर्न्स होगा। अच्छा एक मिनट, वी कहां लिखा हुआ बताइए ना? वी यहां लिखा हुआ, और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसमें क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो हो तो गया, वी अर्न होगा। सही है। तुम पटना जाते हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है जी? यू। और यू कौन सब्जेक्ट है? चेक कर लीजिए, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। यू यहां लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट में, तो क्या लगेगा? V1। देखिए यहां सामने की V1 लिखा हुआ है, यू के सामने V1। तो यू गो की गोस, तो यू गो टू पटना। यू गो टू पटना। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रहा आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अभी मैंने जितना बनाया है वो पूरा का पूरा था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, है ना? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपका बनाया है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर के चार टाइप होते हैं, मेन चार टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन।
या WH स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव पूरा का पूरा ऐसे बनता है, आपने देख लिया है। अब चलेंगे निगेटिव में। अब ऐसे बोलेगा मैं नहीं पढ़ता हूं, वह पटना नहीं जाता है, वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, मोहन नहीं कमाता है, मंगरू डांस नहीं करता है, ऐसा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, तो जहां भी नहीं रहेगा वहां नॉट लगेगा, और जब नॉट लगेगा तो वो निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो नॉट ऐसे नहीं लगाना है, मैं जाता हूं तो आई गो, अब मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं तो आई नॉट गो, गलत। तुम दौड़ते हो, यू रन, तुम नहीं दौड़ते हो, यू नॉट रन, गलत। इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर निगेटिव बनाने का। स्ट्रक्चर ये रहा आपका। निगेटिव जब बनाएंगे ना निगेटिव को, तो डू डज लगा के बनाएंगे, और रूल है जहां भी डू डज आएगा उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, इसके बाद V5 कभी नहीं आ सकता है। जहां भी डू डज आएगा इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। डू डज आ गया है तो यही तय करेगा V1 या V5, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट आपको V1 ही लिखना है। अगर डू डज अगर पहले है अब बाद में कोई वर्ब आ रहा है तो वहां वर्ब का पहला फॉर्म होगा, V5 कभी नहीं हो सकता है। इसमें कभी भी एस और इस लगा हुआ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं ठीक है स्ट्रक्चर तो समझ गए, लेकिन कहां पर डू लगाए कहां पर डज लगाए ये तो बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट जितना दिख रहे हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जितना आप देख रहे हैं ना, सब में आप क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज, बात खत्म। और प्लूरल सब्जेक्ट जितना दिख रहे हैं ना, सब में क्या लगाएंगे, डू, ये भी बात खत्म। कहने का मतलब है ही डू की ही डज, तो ही डज, शी डज, वन नेम मोहन डज, ठीक है। यू दे, है ना, यू डू, दे डू, वी डू, मोहन एंड सोहन डू, आई डू, ओके। डू डज कहां लगाना, अब बताइए सर प्लीज सर। वह नहीं पढ़ता है तो वह कैसे पे लिखी ही, वह कैसे ही, डू या डज, यहां स्ट्रक्चर आपका। तो वह में क्या लगता है, देखिए ना, वह कैसे क्या होता है, ही में क्या लगाना है, डज, डज यहां लिखा हुआ है तो लगाइए ना, सोच क्या रहा है, ही डज, आगे नॉट। अब क्या बोल रहा है, V1 मतलब रीड, तो रीड्स यहां नहीं कर सकते हैं, रीड्स यहां नहीं कर सकते हैं। अब वही अगर यहां पर निगेटिव नहीं रहता ना, सीधे बोलता कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स। आप बना भी चुके हैं, देखिए ना, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, लेकिन वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड्स, नहीं रीड्स। कोई दिक्कत है क्या, आगे। मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो मैं कहेंगे आई में डू की डज, देख लीजिए आई में क्या लगेगा, डू। तो आई डू नॉट, हेलो, आई डू नॉट देखा जाए, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, सही है। वे लोग नहीं दौड़ते हैं तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और दे में डू लगता है। तो देखा जाए दे डू नॉट रन, बन गया। पूरा निगेटिव ऐसा ही बनेगा आपका, पूरा निगेटिव को ऐसा ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा निगेटिव ऐसे बनाइए। अफर्मेटिव सीख गए, निगेटिव भी आप सीख गए। अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एक पहचान है, वो सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा, ऐसे बोलेगा, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप कमाते हैं, क्या आप पार्ले जी खाते हैं, क्या आप पत्र लिखते हैं, क्या आप पटना जाते हैं, क्या राजू क्रिकेट खेलता है, क्या मंगरू नाचता है, क्या 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 लगा रहेगा। इसी का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या आप पढ़ते हैं, आप बोलिए हाँ पढ़ते हैं, दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, घंटा पढ़ के, खूब पढ़िए, हाँ दिन भर पढ़ते रहिए। तो डू या डज को बाहर निकालेंगे। जैसे क्या बोलेगा ना, तो क्या का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डू डज को बाहर करिए, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 या फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। एक और बात, जहां भी डू डज आएगा, मैंने पहले ही बोला है, जहां भी डू डज आएगा इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए,
है ना। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज को रख लेंगे, पता है कि डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है। आई रहेगा तो डू को बाहर निकालिए, यू रहेगा डू को बाहर निकालिए, वी रहेगा डू को बाहर निकालिए, दे रहेगा डू को बाहर निकालिए, ही रहेगा डज को बाहर निकालिए, शी रहेगा डज को बाहर निकालिए, मोहन रहेगा एक नाम तो डज को बाहर निकालिए, करण एंड अर्जुन होगा तो डू को बाहर निकालिए। सब लिखा हुआ है यहाँ पर, बता दिया है, बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या वह पढ़ता है, तो वह का इंग्लिश ही होता है, और ही में डू की डज, तो डज ही। पढ़ना का रीड, रीड तो नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। क्या तुम पढ़ना जाते हो, तुम का इंग्लिश यू होता है, और यू में भैया डू लगता है, देख लीजिए दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। अब आते हैं WH स्ट्रक्चर पर। WH हाउ स्ट्रक्चर, WH हाउ स्ट्रक्चर नाम क्यों पड़ा, पहले तो ये जान लेते हैं। क्योंकि अभी तक आपने बनाया है कि क्या तुम पढ़ना जाते हो, क्या तुम खाते हो। अब ऐसे बोलेगा तुम क्यों खाते हो, तुम कब खाते हो, तुम कहां जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, ऐसे पूछेगा। क्यों, काय, कैसे, ऐसे पूछेगा। तो इसी का नाम है WH हाउ, है ना। WH स्ट्रक्चर से शॉर्ट में बोल सकते हैं WH स्ट्रक्चर, ठीक है। तो WH हाउ दोनों का मतलब क्या है, देखिए WH से आपका क्या हो जाएगा, WH से व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, वेयर। देखिए दोनों में WH लगा हुआ है, देखिए WH वेन में भी, फिर WH, सब वर्ड में WH लगा हुआ है। अब हाउ से आइए, हाउ देखिए, हाउ से क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। तो WH स्ट्रक्चर का मतलब हमको ये याद कर लेना है कि WH हाउ प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 तो रहेगा, पहले मैंने बोला है जहां भी डू डज आ जाएगा V1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बारी है, ट्रांसलेशन की बारी है। वह क्या खाता है, तो क्या का इंग्लिश ऐसा नहीं कि डू डज को बाहर कर दीजिएगा। क्या अगर स्टार्टिंग में रहेगा तब डू डज को बाहर करना है, और क्या अगर बीच में आएगा, कैसे, कब, कहां, तो उसका इंग्लिश बनेगा। तो क्या का इंग्लिश व्हाट, क्यों का इंग्लिश व्हाई, कब का इंग्लिश वेयर, कब का इंग्लिश व्हेन, कहां का इंग्लिश वेयर, ठीक है, कैसे का इंग्लिश हाउ। तो उसका WH वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है WH स्ट्रक्चर नाम है। तो वह क्या खाता है, तो क्या का इंग्लिश सुनाई ना भाई, पहले क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, WH वर्ड हो गया ये। अब डू या डज इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह का इंग्लिश ही, और ही में क्या लगता है, डज। फिर ही, खाना का इंग्लिश, और पढ़ना है ना, वह क्या पढ़ता है, पढ़ना का इंग्लिश, तो रीड हो गया, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, पहले क्यों का इंग्लिश बनाइए ना, व्हाई। तुम का इंग्लिश यू, और यू में भैया डू लगता है, तो व्हाई डू यू। अरोना का इंग्लिश वीक, लास्ट को संभाल। आगे देखिएगा, मोहन कहां जाता है, मोहन कहां जाता है, तो कहां का इंग्लिश पहले बना लीजिए। कहां का इंग्लिश भैया वेयर होता है। मोहन के लिए डू की डज, तो डज, क्योंकि मोहन एक नाम है, तो वेयर डज मोहन। जाना का गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया 4। अब जितना सेंटेंस मन करे अपने से बोल के बना सकते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। हाँ, तो इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, सेंटेंस को बार बार बोलेंगे, बना बना के बोलेंगे। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट गो टू पटना, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, दे डू नॉट प्ले। ऐसे बोलिएगा ना तो रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है ना, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।